अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। बहुत ही ज़्यादा क्विक इजी बैंगन की ये रेसिपी शायद आपने आज से पहले ट्राई ना की हो। और अगर बच्चे शौक से बैंगन नहीं खाते ना, तो इस तरीके से जब आप बैंगन बनाएंगे तो बच्चे भी आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। तो मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन जाने वाली बैंगन की ये रेसिपी है, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बड़ा बाउल ले लेना है और उसके अंदर पानी शामिल कर देना है। अब 1 टेबलस्पून के करीब नमक इसमें डाल देंगे, क्योंकि इस तरह से इस पानी में जब हम बैंगन काट के शामिल करेंगे तो बैंगन का कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज का बैंगन है, तो सबसे पहले इसका जो स्क्रीन वाला पार्ट है ना, उसको कुछ इस तरीके से अलग कर लेते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश ग्रीन पार्ट है, इसको भी बाद में हम छोटे छोटे स्लाइसेस में काट के सब्जी के साथ ही कुक करेंगे। तो यहाँ पे बड़े साइज का बैंगन है, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से इसके स्लाइसेस छोटे निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। ना तो ये स्लाइसेस बहुत ज़्यादा पतले साइज के निकालने हैं और ना ही बहुत मोटे मोटे, तो बस दरमियानी साइज की आपने स्लाइसेस इस तरह से गोल ही निकाल लेने हैं। जब सेंटर से बैंगन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इन स्लाइसेस को आपने 2 हिस्सों के अंदर काट के डिवाइड कर लेना है। तो इस तरीके से सारे बैंगनों को काट कर आपने इसी तरह पानी में 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ आलू को भी काट लेना है। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं और उनको भी इसी तरीके से काट लेना है। अब यहाँ पर चूल्हे को ऑन करेंगे और एक पैन को रखेंगे चूल्हे पर और उसके अंदर 1 कप के बराबर भरकर कुकिंग ऑयल को शामिल कर देना है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 4 से 5 अदद रोडी लाल मिर्च के। साथ ही में आपने इसके अंदर आधा टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। हल्का सा कड़कड़ाने लगेगा तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1.5 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। और साथ ही में आपने 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप कर लिया है, या आप इन्हें क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इनको कुक होने देंगे, जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म होगा। और अच्छी सी खुशबू आने पर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आधा टेबलस्पून के करीब नमक को। और साथ ही में आपने जो बैंगन के टुकड़े इस तरह से काट कर रखे हैं ना, वो आपने शामिल कर देने हैं। अब बैंगन को यहाँ शामिल करने के बाद आपने इन्हें 3 मिनट के लिए इसी मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि बैंगन के टुकड़े टूटने ना पाएं। पर 2 से 3 मिनट के लिए जैसे ही बैंगन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आपने इनको निकाल लेना है। अब इस बाकी के मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है आधा टीस्पून के बराबर मेथी दाना। 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर राई दाना शामिल कर देना है। 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून कलौंजी शामिल कर देनी है। आधा टीस्पून आपने इसके अंदर सौंफ शामिल कर देनी है। आधा टेबलस्पून नमक शामिल कर देना है। आधा टीस्पून के बराबर ही इसके अंदर हल्दी डाल देनी है। अब इन मसालों को डालकर थोड़ी देर के लिए आपने कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो आपने इसके अंदर 5 अदद टमाटर की प्यूरी बनाकर वो इसमें शामिल कर देनी है। अब टमाटर डालकर आपने इनको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पकने देना है। और इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर आलू को भी शामिल कर देना है। अब यहाँ पर हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। जिससे क्या होगा, मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आलू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आलू ने अच्छे तरीके से मसाले को भी एब्जॉर्ब किया है और अच्छी तरह से टमाटर के पानी के अंदर सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर टमाटर की बहुत ही स्मूथ ग्रेवी भी बनके तैयार हो गई है। बस इसी स्टेज पर आपने सारे बैंगन जो हैं फ्राई करके तैयार करके रखे हैं ना, वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और बहुत एहतियात के साथ आपने स्लाइसिस को सीधा ही रहने देना है। अब यहाँ पर आपने इसके अंदर 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। कुछ ताज़ा पत्ते हरे धनिए के शामिल कर देने हैं। और 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर गरम मसाला डाल देना है। अब यहाँ पर गरम मसाला डाल लेने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक कर इसे पकने देना है, जब तक मसाले का सारा फ्लेवर बैंगन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने लगे। और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं बैंगन। एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। इसे आप चपाती के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसका फ्लेवर और टेस्ट वाकई में बहुत ही यूनिक और टेस्टी है। तो ज़रूर से ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।